Yes, hello. Again, welcome to my channel. Now, this remaining part of this complex number today we will discuss. And in the first video, I was done related to the type of complex numbers, that how we will solve the problems based on I and some modulus and conjugate formulas. Now, in this video, we will do some remaining part, just like how will you convert any Cartesian form into the polar form, and second, cube root unity. This type of question we will discuss, and square root and cube root how we will find. That means these will be the point. Now only new point will be this: first, polar form of complex number, this we will do. second करेंगे इसका पोलर फॉर्म, देन स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड थर्ड पॉइंट होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी तक अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते थे तो उसका सीधा एक आंसर आता, क्योंकि जो इमेजिनरी वाले थे वो छूट जाते थे। यहाँ पे उनकी भी बात होगी, उस पर कुछ रिलेशंस बनेंगे, दैट रिलेशंस विल बी आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फर्दर कैलकुलेशन। तो इन 3 पॉइंट्स की बात करेंगे, यही बात बती हुई। क्योंकि लोकस वाला पोर्शन था, वो लोकस वाला पोर्शन इस बार के सिलेबस में तो नहीं है, आगे अगर होगा तो फिर देखा जाएगा, अभी तो नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पोलर फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाएगा इसकी बात करते हैं। क्योंकि अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा, उसको हम एक्स वाई में कन्वर्ट करते थे। तो एक्स वाई जो होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में बोले जाते हैं। अब पोलर फॉर्म जब होंगे तो इनकी जो पोजीशन होगी वो सेंटर से कितना एंगल बनाती है, ये बात होगी, एंड उसकी डिस्टेंस कितनी, जिसको हम मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते थे। जस्ट लाइक अगर हमें कोई x प्लस वाई दिया हुआ आई वाई, इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल राइट लाइक दिस, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं, एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती है कि दैट इज आर शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड सेकेंड दिस थीटा इज ऑलवेज लाई बिटवीन -पाई टू पाई। ठीक है, यानी ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है थीटा का। थीटा ऑलवेज -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम देखें तो व्हाट वी विल डू हियर, तो यू नो दैट दिस आई वांट डिस्कस आर्गेंट प्लेन, दिस इज द आर्गेंट प्लेन। इफ एनी पॉइंट z is here, तो you know that if you will draw the perpendicular from here, this I will discuss in earlier। तो इस z का अगर x प्लस आई वाई दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस यहाँ से x हो जाएगी, ये डिस्टेंस यहाँ से y हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद अगर ये OP जो है इसके साथ एंगल थीटा बनाता है और ये डिस्टेंस मान लिया r है, इस r को हमने मॉड ऑफ z से रिप्रेजेंट किया था। मॉड ले लेते हैं तो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए r की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होगी, क्योंकि 0 अगर हो जाएगा तो फिर एंगल ही नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही 0 हो जाएगा। सो इसको रिप्रेजेंट कराएंगे तो दिस विल गिव यू x अपॉन r इक्वल टू cos थीटा एंड y अपॉन r इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ से x की वैल्यू r cos थीटा हो जाती एंड y की वैल्यू r साइन थीटा हो जाती। ये इस बात का ध्यान रखना। अब हमने z इक्वल टू माना था, सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देयरफॉर इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट r cos थीटा प्लस इन प्लेस ऑफ y वी कैन राइट i r साइन थीटा। r कॉमन ले लें तो ये r
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसका पोलर फॉर्म कहा जाता है, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कई बुक्स में कई टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि दैट इज z इक्वल टू, है तो एक्चुअली ये x प्लस आई वाई ही, इसको लिखेंगे r टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं r c i s, ऐसे भी लिखते हैं कई लोग, r c i s भी हो सकता है। एंड इसको ये भी लिख सकते हैं r e टू द पावर आई थीटा, ऐसा भी लिखा जाए। e की पावर आई थीटा का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे तो आप लोगों के बुक में यही दिख रहा है, तो इसे भी ध्यान लगाएं। कई बार सी आई एस दिख जाता है, सी आई एस का मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का ही मतलब होता है। सो ये है इसका पोलर फॉर्म। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कराएंगे। एंगल का ध्यान रखें, ये एंगल जो होता है माइनस पाई टू थीटा, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एंगल लेंगे तो ये एंगल ज़्यादा से ज़्यादा पाई तक जा सकता है, ठीक है। एंड अगर नेगेटिव में जाएगा तो यहाँ से माइनस पाई जब जाएगा तो इसको हम लेंगे नहीं, ये ध्यान में, विल नॉट टेक माइनस पाई, ये लेंगे, ऐसा पोजीशन होगा, ठीक है। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस थीटा विल बी ऑलवेज माइनस पाई टू पाई। एंड स्पेशली ये ध्यान रखते हैं कोई भी जो एंगल निकाला गया है तो ये एंगल ऑलवेज कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है भाई, यहाँ पे साइन कास का देखा जाए तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एंड कोसेक किस पॉजिटिव, ये बात भी समझ लें क्योंकि 11th के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे cos थीटा एंड sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उनका भी 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 2 में नेगेटिव होते हैं। तो पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव, एंड चौथे क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं। तो कभी भी अगर सिस्टम देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालेंगे वो सब 2 में पॉजिटिव 2 में नेगेटिव होंगे। तो जो एंगल यहाँ पे लिया जाएगा थीटा, 2 कंडीशन इसकी रखनी होगी कि थीटा ऑलवेज इसके बीच में ही हो, बाहर न जाए, प्लस दूसरा ये देखना होगा जो भी यहाँ पे एंगल रखो दोनों का वैल्यू जो आए वो इसी के बराबर ही दिखे, डिफरेंट ना दिखे। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो लेट्स सी, इसको रब कर दूँ, आई थिंक इसको रब कर देते हैं। सो एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं, देन वी कैन अंडरस्टूड इजली कि जस्ट लाइक आई एम टेकिंग हियर, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। पहला नंबर कि हमने लिया दैट इज चेन 1 प्लस आई इंटू पोलर फॉर्म, ये क्वेश्चन हमने लिया। अब इसको अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख लेंगे, लेट 1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ले लिया। फिर इसकी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कर लेंगे अलग अलग, कंपेयर कर लेंगे जैसा कि करते आए हैं। तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, देन आर cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 एंड आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1, ये भी आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से आर और थीटा को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पहले क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब स्क्वायर कराएंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज कॉमन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 2। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2, सो आर विल बी अंडर रूट ऑफ 2, क्योंकि आर की वैल्यू जो लेनी है वो 0 से बड़ी यानी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड
आर आ गया अंडर रूट 2। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे कि एंगल ऐसा हो जो कॉमन हो, दोनों को सेटिस्फाई करे। एंड अगर हम एंगल की वैल्यू पुट करा दें तो वापस फिर उसे यहीं पे पहुंच जाए, यानी दोनों देखिए एंगल पॉजिटिव ही आ रहा है। अब साइन और कास दोनों ही पॉजिटिव कहाँ पहुंच सकते हैं, या तो फर्स्ट में होंगे या कहाँ पहुंच सकते हैं भाई, कास और साइन दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में ही होते हैं। ठीक है, यानी हमारा एंगल जो होगा इसमें वो 0 से 90 के बीच में ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता। तो हमने निकाला फ्रॉम फर्स्ट आर कास थीटा इज इक्वल टू 1 आया था, आर आ गया अंडर रूट 2 कास थीटा दैट इज 1, कास थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2। सो यहाँ से कास 45 यानी π/4 आ रहा, कास थीटा दैट इज थीटा इक्वल टू π/4। ये π/4 होता है, जो अगर अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं अगर पढ़े हैं तो ये बात ध्यान रखिए, π/4 का मतलब होता है π/4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, ये होता है। ठीक है, एंड यहाँ से निकालते हैं अगर कि r साइन थीटा से, तो ये भी 1 आ रहा है, ये भी आएगा √2 साइन थीटा इज इक्वल साइन थीटा विल बी 1/√2 एंड दिस कैन राइट साइन π/4 के बजाय 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो भी आएंगे सब पाई में ही लिखे जाएंगे, या इसको π/4 भी लिख सकते हैं। एक्चुअली पाई जो होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता। ठीक है, तो कोई भी एंगल अगर कन्वर्ट कराना होता है और डिग्री में अगर एंगल दिया हुआ, यू नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री हो जाता है। देयरफॉर 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू π/180 ये बनेगा, और इसको सॉल्व करा देंगे तो π/4 रेडियन हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियन। तो अभी रेडियन मेजर भी सिखाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, या सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के दोनों एंगल देखिए अब एक चीज़ हमने पहले ही से गेस कर ली थी कि जो दोनों एंगल आएंगे वो पॉजिटिव ही होंगे तभी सेम आंसर दे पाएंगे, और साइन का दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, फर्स्ट में। दिस ऑलरेडी हैव डिस्कस, साइन का दोनों पॉजिटिव फर्स्ट में ही होंगे। तो हमारी एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई कि थीटा जो है ये 45 जो आया है π/4 इज लाई बिटवीन -π to π। तो ये भी बात क्लियर हो गई। तो हमारा थीटा भी निकल आया, आर भी निकल आया। देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो क्या बनेगा, देयरफॉर इसका आंसर जो बनेगा यहीं पे लिख देते हैं, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन, दिस आई हैव डिस्कस, बिकॉज कि पाई को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात पता होनी चाहिए। सो therefore 1 plus I will be equal to r means √2 and cos π/4 plus I sin π/4, and this is the polar form, this is the polar form, ये इसका polar form है। ठीक है, तो by this way we will do the questions। बाकी कोई सिंपल तरीका है। अब अगर इसका एक कोई माइनस वाला केस ले लेते हैं, जिसका एंगल डिफरेंट दिखिए थोड़ा सा, तो इसको रब कर देते हैं। आई थिंक ये समझ में आया होगा। क्या करते हैं, पहले फिर से देख लो, 1 प्लस आई जो भी दिया होगा इसको r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा मान लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद रियल के पार्ट इक्वल करा दें एंड इमेजिनरी कोफिशिएंट इमेजिनरी इक्वल करा देंगे, फिर दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग के बाद जो r निकलेगा वो पॉजिटिव वाला वैल्यू हमें लेना है। इसके बाद इन दोनों से वो सॉल्व करा दिया, यहाँ पे cos थीटा π/4 दे रहा है, यहाँ साइन थीटा भी π/4 दिया, तो दोनों एंगल सेम होगा, वही एंगल लिखा जाएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका भी होता है, इसके लिए दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं एंगल निकालने के लिए, कि इसको यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे r करके, तो हम r का साइन थीटा को r cos थीटा से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा कितना, 1/1 था, तो ये r तो कैंसिल ही हो जाता, tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाता, tan थीटा होता है tan π/4 होता है, tan थीटा विल बी इक्वल टू π/4, सो थीटा विल बी π/4 दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, ये आंसर आ जाता है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, बस ध्यान ये रहना चाहिए एंगल दोनों एक जैसे ही आने चाहिए। तो ये हो गया पोलर फॉर्म का केस। आफ्टर दैट
एक और एग्जांपल चाहे तो देख लेते हैं, ये रब कर दूँ मैं, आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। अब इसमें सिंबॉलिक ही समझाया जा सकता है, क्वेश्चन तो कोशिश करेंगे। ऑलवेज मैं पहले से कहता आया हूँ कि आप लोग को एग्जाम्पल से करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देखने के बाद कुछ आइडियाज आते हैं, देन यू शुड गो विद द एक्सरसाइज। ऐसा प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। हम यहाँ पे कितना भी सॉल्व करते हैं, पता नहीं कितनी बुक्स अवेलेबल हैं, मैथ्री अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि कितना हम अपने माइंड से कर लेते हैं उतना ही हमारा होता है, ये तो पक्का मान के चले। बाकी तो कितना भी सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके रखने से मैथ नहीं होती, मैथ तो खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ती, तभी हम उन चीज़ों को क्लियर कर पाते। शॉर्टकट मारने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर बात आती है, आई थिंक इससे क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत होगी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद जो देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया हमने देख लिया 1 माइनस चेंज 1 माइनस आई इंटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में अगर इसको हम लेके आए तो हमने मान लिया भाई लेट 1 माइनस आई इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। सॉल्व करने सबका तरीका एक ही, तो आर कास थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 1, आर साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ पे साइन डिफरेंट है, साइन का माइनस आ रहा, कास का प्लस आ रहा, तो कास का प्लस हो साइन का माइनस हो, ये कोऑर्डिनेट मिलता है फोर्थ, यानी हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में इसका एंगल हम ढूंढने जाएंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी फिर माइनस का केस ही बनेगा। तो इसकी स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दिस विल बी आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर दैट इज 2, एंड दिस विल बी आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो आर विल बी अगेन √2, हमें पॉजिटिव ही लेना ग्रेटर देन 0 पे, आर की वैल्यू हमारी √2 आ गई। अब क्या किया, यहाँ पे आ रहा आर कास थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे √2 आ गया, एंड √2 साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी कास थीटा की वैल्यू, सॉरी दिस इज कास थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2 एंड दिस इज साइन थीटा विल बी इक्वल टू -1/√2। अब देखिए ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जो टुगेदर आंसर होगा दिस विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, कास पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये मैटर बनेगी। फोर्थ में जाएगा तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा, फोर्थ में जाएगा तो एंगल कुछ ऐसा बनेगा -पाई के साथ में, सो दिस कैन बी कास थीटा अगर हमने लिया तो ये 1/√2 है, तो दिस कैन बी कास -पाई/4, ऐसा होगा, तो थीटा विल बी -पाई/4, यानी एंगल हमारा जो आएगा -पाई/4 लिखा जाएगा, क्योंकि एंगल कहाँ पे होना चाहिए, एंगल शुड बी बिटवीन -पाई2 प्लस -पाई, ये होता है इसका रेंज, तो इस बात पे ध्यान रखना है। नाउ देयरफॉर 1 माइनस आई विल बी इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा था, तो इसको हमने लिख दिया आर दैट इज √2 कास -पाई/4 प्लस आई साइन -पाई/4, साइन का माइनस निकल जाता है बाहर, तो √2 कास का पॉजिटिव रहता, पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4। अब देखिए अगर पाई/4 की वैल्यू पुट करा दी जाए तो वही आंसर आएगा जो वहाँ पे था, तो ये इसका पहचान होता है कि अगर हम वापस जाएं तो आंसर वही दिखना चाहिए। दिस इज द सेकेंड केस, एंगल का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगा, इस बात पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है स्क्वायर रूट निकालने का, तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग सिलेबस में, स्पेशली ISC बोर्ड में, वो है आपका स्क्वायर रूट निकालने, क्वेश्चन भी आएगा, कंपल्सरी आएगा, दिस इज द वेरी गुड टॉपिक कि स्क्वायर रूट ऑफ ये कैसे निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो दैट आल्सो
सी हाउ वी विल डू दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर तो हम बड़े आराम से निकाल लेते थे। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी एंड उस आइडेंटिटीज़ का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया हमने, मान लिया कि ये दिया हुआ दैट इज स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी बात करेंगे। यहाँ आप मान लें एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना, तो सिंपली इसको मान लेंगे हम ए प्लस आई बी, ऐसे कर देंगे ए प्लस बी, जहाँ पे ए बी कोई वेरिएबल है, इसको हमने मान लिया एंड देन क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग कर दिया इसको तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा आपका x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी स्क्वायर एंड देन ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई। दिस becomes a square minus b square equal to 2ab I and this is x plus i y, ये बन गया। यहाँ पे रियल पार्ट को रियल से इक्वल करा दिया एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू सारी बन जाएगी, b स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी x एंड 2ab की वैल्यू बन जाएगी y। ये दो इक्वेशन बनते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाता है और सॉल्व करने के बाद x एंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और ये a b की वैल्यू यहाँ रख दी जाती तो सोल्यूशन आ जाता। ठीक है, तो इस बात को समझ पाएंगे प्रॉपर तरीके से जब कोई एक एग्जाम्पल लेते कि जहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना हो। तो लेट्स सी वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग where we have to find square root। कि स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा जो तरीका पुराना है उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका लगाना पड़ेगा। सपोज आई हैव टू, पहला क्वेश्चन ले लेते, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i -7 + 24i। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24i इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये भाई x प्लस आई वाई है, लेट, तो स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपका -7 + 24i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स -7 + 24i, दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए आई स्क्वायर था, आई स्क्वायर से माइनस आई स्क्वायर बन जाता एंड यहाँ पे बन जाएगा प्लस 2xy इंटू आई, इक्वेटिंग लाइक टर्म्स। सो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी -7 एंड 2xy इज इक्वल टू 24। तो इसको तो और सिंप्लीफाई करा दिया तो xy इज इक्वल टू 12 आ गया। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करने का तरीका कोई भी लगाओ, चाहे कोई आइडेंटिटी लगा दो, जैसे भी सॉल्व कर पाओ। दो वेरिएबल हैं x एंड y, इनको सॉल्व कराना और यहाँ पर रख देना करके, इतनी सी ही बात है। सो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं कि इसका एक इक्वेशन और बना लें, क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल देते। एक रिलेशन होता है कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये आ जाता है 4xy। सॉल्व कराओ, देखो इसका होल स्क्वायर कर दें, इसका होल स्क्वायर कर दें, तो यू नो दैट क्या आएगा भाई, इसका स्क्वायर आएगा x टू पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा इसलिए बना लिया कि स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रिलेशन आ जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ता है, आइडेंटिटीज थोड़ा सा क्लियर रखनी पड़ती। यहाँ पे देखिए एक्स वाई की वैल्यू आई थी हमारी भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये था और यहाँ पे आया था 2xy। तो क्या करते हैं, इसको हमें निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे हमने लिख दिया -7 का स्क्वायर,
एंड यहाँ पे लिख दिया 4, एक्स वाई की वैल्यू हमारी थी 12, तो यहाँ पे लिख दिया 12 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस बिकम्स नाउ, इसको इधर रब कर देते, तो यही कैलकुलेशन इसका है बस, बाकी तो बड़े आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर सही कर लिया है देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, इतनी सी बात है। ये इसको सॉल्व कराते देखते क्या बनेगा भाई। 12 स्क्वायर आया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 12 144, यदि 4 इंटू 144 है ना, एंड इधर आके प्लस हो जाएगा 49, कितना आएगा 4 कुछ 16, 4 कुछ 16 1 17, एंड 4 कम 4 1 5 प्लस 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6 625, अच्छा आ गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस आ जाएगा, तो ये 25 बनेगा करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया था इज इक्वल टू -7 था। अब ये देखिए तीसरा इक्वेशन हो गया, ये दूसरा था, सॉरी ये पहला माना था हमने, और ये तीसरा हो गया। अब इनको साथ हो गया सॉल्व करना, इस एडिंग कर दीजिए, एडिंग करा दिया तो वाई स्क्वायर कैंसिल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 से 7 जाएंगे तो बचेगा आई थिंक 18, 2 9 जा, तो x की वैल्यू निकली +-3, एंड नाउ फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू रख दिया, सेकेंड कर दो, फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू रख दी 3 का स्क्वायर, +-3 है तो इसका स्क्वायर तो दो वही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 - 9 दैट इज 16, सो वाई स्क्वायर विल बी +-4 हियर, एंड एक्स वाई भी निकल आया, एक्स भी निकल आया। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू पुट करा दीजिए जा करके, जो भी इक्वेशन माना गया था यहाँ पे, देयरफॉर इसको हटा देते हैं, इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे करा दिया। देयरफॉर दिस x प्लस वाई, एक्स की जगह पे हमने रख दिया +-3, y की जगह +-4, सो ये आ जाएगा प्लस इसका आंसर आएगा 3 + 4i, ये दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ -7 + 24, दिस इज द आंसर। तो ये कुछ स्टेप्स इसके होते हैं जिनको याद रखना है, तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। दिस आल्सो आई होप यू कैन डू एवरीबडी, दिस इज वेरी वेरी इजी टॉपिक। यानी यहाँ पे हमें सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स करने, उस पर कुछ देखा था, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलस कॉन्जुगेट, इनके क्वेश्चंस थे। इसके बाद लोकस इज नॉट इन योर सिलेबस, आर्गेंट प्लेन में कुछ प्लॉट करने के लिए आता, तो आर्गेंट प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं, वैसे तो किसी पॉइंट को रख दीजिए, और बाकी फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही पूरा मैटर फॉलो करना होता है। कोऑर्डिनेट है जेड इक्वल x + i y होता है, तो कोऑर्डिनेट x एंड y में ले लेंगे, बाकी सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो कि क्लास 10th लेवल पे करा हुआ। इसके बाद फिर ये कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन होंगे, फिर स्क्वायर रूट है। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है वो क्यूब रूट यूनिटी, वो क्या है उसकी बात कर लेते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसकी भी बात करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब अगर क्या हो गया, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब तो क्लियर ही है कि भाई 1 का क्यूब रूट हमें निकालना। इट मीन जो क्वेश्चन दिया होगा मुझे वो समथिंग x³ = 1 दिया होगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जो निकालते हैं 1 की पावर 1/3 आ जाएगा।
अब 1/3 पावर दिया है तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 3 थी, तो हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके सोल्यूशन 2 होते हैं, तो हाईएस्ट पावर 3 होगी तो इसका वजह आंसर भी तो 3 होने चाहिए। लेकिन रियल नंबर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, रियल नंबर में केवल एक ही आंसर निकाल सकते थे जहाँ पे x की वैल्यू 1 आ सकती थी इसमें। लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे तो ये दिस वी कैन राइट x³ - 1 बराबर 0। अब इसको हम a³ - b³ लिख सकते हैं, तो a³ - b³ पता होगा, a³ - b³ क्या होता है, a - b, दैट इज ये x - 1 हो जाएगा, इन अदर ब्रैकेट x² + x + 1, आई थिंक ये आएगा फैक्टराइजेशन। नाउ 1/1 0 करा दें, सो दिस x - 1 = 0, तो एक आंसर तो इसका 1 आ गया, क्यूब रूट्स मीन्स आंसर होता है सोल्यूशन, एक सोल्यूशन 1 आ गया। अदर 2 सोल्यूशंस इससे आएंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जब पहुंचे तब यहाँ तो पॉसिबल है, वहाँ पे नहीं पॉसिबल था। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सीधा 4 रूल लगा देते हैं, क्या होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है, ये बात आई थिंक क्लियर होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का स्क्वायर कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म c होता है। ये अगर पुट कराए जाएंगे तो हमें जो x की वैल्यू निकलेगी, दैट x विल बी इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल -1 + (1 - 4) / 2, so this will give you -1 ± √3, ठीक है, माइनस में निकलेगी अपॉन 2, तो इस माइनस को देखिए i में कन्वर्ट करा दे तो -1 ± √3i/2, तो इसमें से एक रूट जो होता है -1 + √3i/2 हो जाएगा एंड दूसरा रूट -1 - √3i/2 हो जाएगा। इन्हीं को बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जनरली देखा जाए ये वाला जो होता है इसका स्क्वायर होता है या ये इसका स्क्वायर होता है, यानी एक दूसरे का स्क्वायर होता है, इसमें यही रिलेशन है इसका है। तो इसको अगर हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेशली इसी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसको ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो बनेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विल बी 1 ओमेगा स्क्वायर। ये स्पेशल इसके ऑब्जर्वेशंस हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें खासियत क्या बनती है कि इनका अगर तीनों का सम कराया जाए, दैट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर ऐड किया जाए तो ऑलवेज 0 आता। दूसरी खासियत क्या है कि अगर इसका ओमेगा क्यूब कर दिया जाए तो ये ऑलवेज 1 आता है। अब इन दो रिजल्ट पे सारा कैलकुलेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी अगली एक्सरसाइज जो लास्ट वाली है उसमें सारे कैलकुलेशन इन दो रिलेशन पे रिप्रेजेंट करेंगे। इन दोनों रिलेशन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, भाई अगर तीनों को ऐड करा दें, देख लेते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्यूब रूट यूनिटी क्या है, दैट इज 1 का क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट अगर रियल नंबर के लिए सॉल्व करते तो एक ही सोल्यूशन था, एक कहता अंतर आता, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके ऑल पॉसिबल सोल्यूशन होंगे 3, इसलिए 2 इमेजिनरी आएंगे और 1 रियल आएगा। अब इस पे 2 रिलेशन ही बने, एक तो सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी ऑलवेज 0 होता, दूसरा क्यूब ऑफ क्यूब रूट यूनिटी ऑलवेज 1 होता। इन्हीं 2 रिजल्ट्स को यूज़ किया जाता। दिस इज आल्सो न्यू फॉर क्लास 11th स्टूडेंट एंड सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनका यूज़ करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यूज़ भी सिलेबस में है, इनको भी ध्यान रखना। अब जस्ट लाइक हम ये प्रूफ करना चाहें 1 + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 तो वही रहा, ओमेगा की देखिए क्या रखेंगे -1 + √3i/2 एंड स्क्वायर जो होगा वो ये बन जाता -1 - √3i/2। इनको अगर हम यूज करा दें तो देखिए क्या बनेगा, इसका एलसीएम हमने 2 ले लिया एंड एलसीएम 2 आया तो ये बन गया आपका 2 - 1 + √3i -1 - √3i। अब चेक करो भाई, ये √3i कैंसिल, आप देखिए ये -1 ये -1 और ये 2, तो ये भी सब खत्म हो जाएंगे, ओवरऑल आएगा 0/2 तो 0। तो ये बात क्लियर हो गई, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अब इसकी हेल्प से डिफरेंट रिलेशंस बना लेते हैं, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा 1 में बना देते थे। तो 1 + ओमेगा की जगह पे हम लिख देंगे -ओमेगा स्क्वायर,
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे माइनस ओमेगा -1 सॉरी। तो ये 3 रिलेशंस यूज किए जा सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड ओमेगा क्यूब जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। इसको भी चेक कर सकते हैं कैसे होगा। एक्चुअली ये रिलेशन भी याद रहना चाहिए, ऐसे भी याद है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है कि अगर इसमें लिखा बच्चे ने याद नहीं कर रखा है, स्पेशली ये -1 प्लस √3 ये वाला सॉरी, और यहाँ पे माइनस ऐसे ही दे दिया -√3 ये दे दिया अपॉन 2 एंड -1 माइनस √3/2 ये। तो इनको भी याद रखना होता है, नहीं याद रखी। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट यही दे दिया जाता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज आते हैं। वैसे तो ये दोनों सोल्यूशन तो बड़े आराम से याद रखते हैं। सो इनको ध्यान रखना। आप ओमेगा क्यूब यानी इस वाले को अगर इससे फिर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये ऑलवेज 1 हो जाएगा। तो इसको भी देखा जा सकता है। दिस रिजल्ट्स आर आल्सो विल बी यूजफुल फॉर दिस कमिंग लास्ट एक्सरसाइज एंड दीज आर द टोटल टॉपिक इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो questions we will see. Basically basics must be strong, then only you can start your question. And just like ओमेगा क्यूब को दिखाना चाहते हैं तो ओमेगा क्यूब को हम क्या ले सकते हैं भाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कराया हमने -1 -√3i/2 एंड ओमेगा को रिप्रेजेंट किया -1 प्लस √3i/2, ठीक है। सो इसमें से माइनस कॉमन ले लेगा तो ये 1 प्लस √3i हो जाएगा और ये बन जाएगा, और इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस चला गया, ये √3i -1 हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही लिख दो तो ये बन जाएगा √3i + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये a + b -b हो गया तो √3i² -1 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी व्हाट, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, √3i बन गया। तो दिस बिकम्स √3i का होल स्क्वायर -1² बाई 2। सो दिस बिकम्स √3 का 3 हो जाएगा, i² का -1 होता, i² -1/2, i² होता है -1 तो ये बन जाएगा -3। कुछ गड़बड़ हो गई, ओमेगा स्क्वायर ये हो गया √3i, ये -1 प्लस √3 ओमेगा आई, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो √3i + 1 हो गया, और यहाँ से माइनस लिया, एक्चुअली थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई क्योंकि 1 आता दिख नहीं रहा। इसका माइनस लिख लो इस टाइप से, बट आएगा तो वही हमें लगता, -1 -√3i। अच्छा ये आया था -1, ठीक था, ओके। मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो नीचे आ जाएगा 4, ठीक है, 2 to the 4, और ये देगा माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो 1 प्लस √3i एंड -1 प्लस √3i। ये अब इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये देगा माइनस, देखिए बाहर रखा हुआ, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 -√3i, और इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो प्लस √3i, एंड इसका जब प्रोडक्ट होगा तो √3 हो जाएगा 3i² डिवाइडेड बाई 4। उसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में लगता गड़बड़ी हो गई थी क्योंकि i का चक्कर है इसमें, इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब ये बन जाएगा -1 और ये भी दे देगा -3 अपॉन 4, माइनस माइनस हो गया -4/4, सो इट विल बी 4/4 दैट इज़ 1। तो कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। अब 2 ही रिजल्ट हैं जो तुम्हें इस टॉपिक पे याद रखने, 1 ओमेगा + ओमेगा² = 0
and omega cube is 1. These two results you must keep in mind for the calculations of this type of questions. Now see one question based on this, how we will do this. So इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये एक्सरसाइज बड़े आराम से हो जाएगी. क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस ही कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. जैसे कि कोई सिंपल क्वेश्चन इसमें लेता हूँ and that we are discussing. I think I am seeing the from the exercise only so that कुछ बाहर से ना हो. Just like एक क्वेश्चन दिया है कि भाई 1 प्लस ओमेगा कि 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8. ये है पहला 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 4 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पॉइंट दिया हुआ 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8 प्लस ओमेगा टू द पावर 16. 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 8 प्लस ओमेगा टू द पावर 16. वही आई वाला केस बिल्कुल है. कहता है इसका सोल्यूशन निकालो क्या हो. तो हमारे पास क्या है, पहले छोटी पावर में इसको कन्वर्ट कराओ. वहाँ पे देखिए आई जब सॉल्व करते थे वहाँ पे आई की पावर 4 होती तो 1 होती थी. यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 1 होती. तो सबको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करा लेते. यहाँ 1 ही रहना दिया. यहाँ पे लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. यहाँ पे लिख दिया ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. इसको लिख दिया 1 माइनस ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर. यहाँ पे लिख दिया 15 है तो एक निकाल लो. दिस कैन बी ओमेगा टू द पावर 3 की पावर 15 इंटू ओमेगा. एक पावर अलग कर दिया. फ़ायदा क्या होगा कि जहाँ ओमेगा है वहाँ 1 हो जाएगा. 1 माइनस ये 1 बन गया ओमेगा आ जाएगा. ये 1 हो गए तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे आ गया कितना 1 माइनस ये 1 हो गया ये 1 हो गया तो ये बचा ओमेगा स्क्वायर. ये 1 हो गया तो बचा ओमेगा. ये अब इनको सॉल्व कराइए तो क्या बनेगा. देखिए यहाँ पे देखो कि अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर देखिए क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर राइट टुगेदर माइनस ओमेगा. यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा राइट टुगेदर माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा पहले से दिया हो. इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर. दिस कैन बी माइनस 2 ओमेगा. दिस कैन बी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर. तो माइनस 4 हो जाएगा प्लस का ओमेगा क्यूब हो जाएगा. ओमेगा क्यूब 1 होता है. 4 इंटू 1 दैट इज 4 इज द आंसर. तो इस टाइप से इसको यूटिलाइज करेंगे एंड आई होप ये बात समझ में आएगी. तो इसका समरी दे दी है कि इसमें कितना होगा. क्वेश्चन तो जब सॉल्व करेंगे तभी उसके बाद अवेयर हो पाएंगे. सो दिस इज द टुडेज क्लास. ओके, थैंक यू फॉर इट. Thank you for watching, and if it is looking good then you can subscribe and like. सब्सक्राइब करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है. अगर लाइक करते हैं तो फिर अच्छा लगता है. इट्स ओके. थैंक यू.